में इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी रौनक व्यास भी हैं, दीपक गोयल जयपुर में हैं, अविनाश जगनावत भी हैं, हमारे साथ हिमांशु मित्तल भी हैं। लेकिन राजधानी जयपुर की बात कर लेते हैं। पहले दिल्ली की बात, अब राजधानी जयपुर की बात करते हैं। दीपक, आज से स्वास्थ्य मंत्री की भी हेल्प डेस्क शुरू हो रही है। वो भी एक कोशिश कि लोगों को कहीं ना कहीं तुरंत रियल टाइम में सहूलियत और समाधान दिए जा सके। इसके अलावा आज राजधानी का क्या अपडेट आप देख पा रहे हैं? फोन ही कट गया, दीपक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, शायद उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। हमारे साथ कोशिश करेंगे उन तक पहुंचने की, लेकिन रौनक व्यास भी हमारे साथ है। रौनक, आपके पास आते हैं। बीकानेर क्या कह रहा है आज, क्या अपडेट? बिल्कुल आशीष, देखिए जानकारी दे दूं, पहली लिस्ट के साथ 525 मरीज जो है और संक्रमित वो सामने आया है, यानी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जो है वो खड़ी करने वाला है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच देखिए, हमेशा हम लगातार खबर दिखा रहे हैं। एक अच्छी खबर आज मैं दिखाऊंगा। प्राण वायु जो है उसको लेकर के पूरी तरह से सरकार और यहाँ पर प्रशासन अलर्ट हो गया। आप देखिए, एक प्लांट खास तौर पर जो है कितने दिनों से तैयार हो रहा था, उसकी शुरुआत यहाँ पर कर दी गई है। बिल्कुल कोविड का सबसे बड़ा संभाग का जो हॉस्पिटल है उसके बाहर हम मौजूद है और वहां पर ये प्लांट है। आप देखिए, ऑक्सीजन केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा लगातार यहाँ प्रोवाइड करवाई जा रही है। एक बड़ा टैंक जो है वो यहाँ पर पहुंचा और ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि पूरी तरह से काम जो है वो युद्ध स्तर पर यहाँ पर किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भी लगातार इस पूरे मसले पर केंद्र से बात कर रहे हैं और ये पूरी वो टीम है। देखिए यहाँ पर डॉक्टर गुंजन सोनी पूरा डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, CMHO जो है शिव कुमार कश्यप पूरा मेडिकल सिस्टम संभाले हुए, डॉक्टर सुभाष, तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि जनता के लिए खड़े। मेरे साथ मौजूद है बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर गुंजन सोनी, क्या कहेंगे, किस तरह से आज आप लोगों ने शुरुआत की है? अब यहाँ पे ही ऑक्सीजन जनरेट होगी, लोगों को दिक्कत ना हो? देखो रौनक, ऐसा है कि ऑक्सीजन की कमी हमने महसूस किया। हमने कैलकुलेट किया कि कितने सिलेंडर रोजाना लग रहे हैं, तो उस सिलेंडर का कैलकुलेशन हमारा पहले आया कि 4.8 सिलेंडर प्रति पेशेंट रोजाना लग रहे थे। वो बहुत हाई था। फिर हम लोगों ने लीकेजेस चेक करी और हमने कई कदम उठाए, तो अब वो आंकड़ा 2.8 तक रात तक आ गया है। मतलब 2.8 सिलेंडर हमारे लग रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमने ये कदम उठाया कि जो ऑक्सीजन जनरेशन का जो प्लांट हमारे को मिला है उसको हमने कल ये बहुत चुनौती भरा काम था, इसको हमने कल चालू कराया। साथ में लिक्विड ऑक्सीजन की भी हमने व्यवस्था करी है कि हमारे पास रिजर्व में एक बड़े टैंक में ऑक्सीजन रहे, जिससे हम सिलेंडर का रिफिल करते रहें। तो ऐसी कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है, लेकिन चिंताजनक स्थिति नहीं है। CMHO मेरे साथ है सर, बेहतरीन काम आप लोग कर रहे हैं सर, लोगों के बीच आप पहुंच रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पहली कड़ी CMHO से शुरू होती है, हॉस्पिटल से पहुंचने से पहले सारा काम। किस तरह से मैनेजमेंट पूरा? सर, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ कि हमारे कोविड केयर सेंटर है किसानगढ़, उसमें सिर्फ 178 की स्ट्रेंथ है ओनली से। हमारे वहाँ पे 28 व्यक्ति हैं जो कि आज भी मैं समझता हूँ 20 जने रिलीव हो जाएंगे। लोगों में एक भ्रम है, लोग होम आइसोलेशन में ज़्यादा हैं, जो दिखा रहा है लगभग 1/3 पॉजिटिविटी आ रही है, लेकिन वो गंभीर नहीं है। उनके मन में भ्रम बैठ गया। और मैं आपको अभी फिर एक बार बताना चाहता हूँ कि ये अपन सभी जानते हैं कि कोरोना का वर्तमान में कोई इलाज किसी के पास नहीं है। ये एक भय है और व्यक्ति को भय होने की वजह से वो घबरा जाता है, डरता है और उसकी जो मौत भी होती है उसी वजह से होती है। स्वास्थ्य महकमा किस तरह से अलर्ट है, किस तरह से काम कर रहा है? टेस्टिंग बढ़ा दी है, 3000 तक हो गई रोज, आंकड़ा जो है वो पहली लिस्ट में 500 पार कर रहा है। सैटेलाइट हॉस्पिटल के अंदर 60 हमारे बेड हैं, उनको भी हम 2 फिजिशियन लगा के उसको भी आरंभ कर रहे हैं इमरजेंसी के लिए। और हमारे फील्ड के अंदर ज़्यादा संख्या नहीं है और हम पूरी तरह से तैयार हैं और ऐसी कोई चिंता की विषय यहाँ नहीं। आशीष, देखिए एक रिएक्शन और लूंगा, उसके बाद कुछ तस्वीर जरूर दिखाऊंगा आपको। डॉक्टर सुभाष मेरे साथ है, फ्रंट लाइन पर है सर, पहली सबसे बड़ी हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं। किस तरह से डे केयर सेंटर के साथ साथ वेंटिलेटर तक की व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं, एक चुनौती है? हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ी सी क्राइसिस स्टेज तो रहेगी थोड़े दिन के लिए। उसके अंदर क्या है कि हर पेशेंट आता है वो पैनिक होके आता है। जब हम लोग देखते हैं कि यार इस पेशेंट को तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उस पेशेंट को ऐसे लगता है कि यार हमारे को ऐसे टाल रहे हैं। बल्कि हमारे जो डॉक्टर हैं फ्रंट लाइन पे डे केयर के अंदर जो देखते हैं सिचुएशन, वो लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार पेशेंट एंजाइटी से ऐसे हो जाता है कि यार मैं तो बहुत सीरियस हूँ, मेरे को भर्ती नहीं कर रहे। देखिए और जानकारी लूंगा तमाम एक्सपर्ट से, लेकिन एक तस्वीर में यहाँ पर आशीष जरूर दिखाऊंगा। जो सबसे बड़ा प्लांट यहाँ पर शुरू हुआ है, कैमरा सहयोगी घनश्याम से कहूँ दिखाए किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से लिक्विड जो ऑक्सीजन है उसकी जो मात्रा वो पहुंच रही है। आप देखिए 19.50 टन ऑक्सीजन आज बीकानेर शहर में पहुंची है। चौथा टैंक यहाँ पर पहुंचा है और ये ब्लू कलर का जो ये आप देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है। पहला ऑक्सीजन प्लांट ये शुरू हुआ है जिसमें ऑक्सीजन हवा से क्रिएट होगी। यानी अब हॉस्पिटल के ठीक पीछे की तरफ मैं बात करूं
पूरा सिस्टम अलर्ट हो गया। और पूरी तरह से अगर देखा जाए तो अगर इस प्लांट के जरिए ऑक्सीजन पूरी तरह से हॉस्पिटल में प्राप्त होगी तो कहीं ना कहीं अब यहाँ के जो मरीजों हैं उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हालांकि देखिए जैसे जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है वो आगे चलकर परेशानी के सबब में ना कन्वर्ट हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 550 के करीब आज सुबह पहली लिस्ट में मरीज यहाँ पर पहुंच गए और ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि अगर हम नहीं सुधरे, देखिए आज गाइडलाइन बदली गई है। गाइडलाइन के साथ साथ अगर मैं बात करूं, सख्ती जो है वो सड़कों पर देखने को मिलेगी। 11 बजे मार्केट्स पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, लेकिन जो मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल की जो टीम है वो पूरी तरह से काम कर रही है। जी आशीष, ये तस्वीरें मेहनत भी दर्शाती हैं और ये तस्वीरें लोगों को कहीं ना कहीं ढांढस भी बंधाती हैं कि आप चिंता ना करिए, सिस्टम आपके साथ है। और जिस तरीके से ये पूरा प्लांट आप दिखा रहे थे, मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से आप दिखाएं और इसको इलैबोरेट करें। मुझे लगता है कि एक तो लिक्विड ऑक्सीजन जो कि लिक्विड के माध्यम से बनाई जाती है सेग्रीगेट करके, और दूसरा ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में है उसको कलेक्ट करते हैं, उसमें से जो अदर गैसेज हैं उनको हटा के सेग्रीगेट करके ऑक्सीजन की मात्रा को भर लेते हैं गैस में। ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है ताकि आपके पास कभी भी आपूर्ति की कमी नहीं होगी, क्योंकि एक सिस्टम आपने बना लिया है। एक बार फिर से पूरा प्लांट दिखाइए रौनक। जी बिल्कुल आशीष, देखिए 3 जरियों से अब ऑक्सीजन कोविड हॉस्पिटल में मिल रही है। एक मेरे ठीक पीछे आप देखिए ये टैंक्स है जिसके जरिए यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर भरी जा रही है, जो बड़े टैंक्स बनाए गए हैं उसमें भरी जा रही है। दूसरा जरिया वो है जो शहर में 3 बड़े प्लांट चल रहे हैं उसके जरिए यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन हॉस्पिटल में पहुंचाई जा रही है। तीसरा मेरे ठीक पीछे आप देखिए पूरा टीन शेड से जो पूरा प्लांट लगा हुआ है ये ऑक्सीजन हवा के जरिए बना रहा है, और ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। यहाँ पर देखिए पूरी मेडिकल की टीम में बात करता हूँ। मैडम, आप लोग 3 जरिए से ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं, 3 प्लांट लगे, दूसरी तरफ लिक्विड ऑक्सीजन बाहर से आ रही है, हवा के जरिए जो ऑक्सीजन बनाई जा रही है, जो एक प्लांट नया शुरू हुआ है, किस तरह से चुनौती है लेकिन व्यवस्थाओं को भी माकूल किया जा रहा है। बिल्कुल, हम लोग सब मिलकर के बिल्कुल बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी सुविधा जो है वो जनता के लिए और हम सब के लिए उपलब्ध हो। ये चुनौती का समय हम सब जानते हैं, लेकिन सारे डॉक्टर, पूरा प्रशासन, सब लोग हॉस्पिटल में प्रिंसिपल सर से लेकर के और एवरीबॉडी सब लगे हुए उसमें कि हम अच्छे से अच्छे और बिल्कुल सिस्टमैटिकली काम करें। और उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छा कंट्रोल करने की भी कोशिश करी है। जनता को मैं कहना चाहती हूँ ऑक्सीजन की ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलेगी, जहाँ आवश्यकता है वहाँ पूरी की जा रही है। हाँ, हम लोग वेस्टेज को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये समय ऐसा है कि वेस्ट जैसे पानी की बूंद का हम पहले बोलते थे, इसी तरह अब ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं सबको ये कहूंगी पैनिक ना करें। 93% से जिनका सैचुरेशन कम है। लेकिन देखिए आशीष, एक बात जो मुझे यहाँ सामने नजर आई है वो ये कि डॉक्टर गुंजन सोनी कह रहे हैं कि जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 93 से अबव है, ज्यादा है, उनको हॉस्पिटल में आके एडमिट होने की जरूरत नहीं, चिंता की जरूरत नहीं है। क्या सच है सर? बिल्कुल सही है। हम आज ट्रीटमेंट गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल पैनिक नहीं हुए और अपना जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो अच्छी कंपनी का लें और उसमें तसल्ली से बैठकर ऑक्सीजन नापें। कई बार हड़बड़ाहट में ऑक्सीजन लेवल कम आ जाता है और आप पैनिक होके और अपना ऑक्सीजन कम कर लेते हैं। अगर 93 के अबव है तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कई उपाय हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग है, आप उल्टा लेट कर भी ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं। ऐसे कदम उठाइए। देखिए कहीं ना कहीं कई तरह की सलाह डॉक्टर से है, लेकिन आज की डेट में अगर बीकानेर में बात करूं, प्राणवायु जो है वो पूरी है। बिल्कुल, डॉक्टर्स की टीम है जो लगातार काम कर रही है। बिल्कुल, यहाँ लगातार ऑक्सीजन फिल की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से लगातार मेरी बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी तरह की ऑक्सीजन की कमी यहाँ आने नहीं दी जाएगी। 4 टैंक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आज जिस तरह से ये लिक्विड ऑक्सीजन पहुंची है, ये एक अच्छी खबर है बीकानेर के लोगों के लिए, मरीजों के लिए, कि चिंता होने की जरूरत नहीं है। जी आशीष। ठीक है रौनक, और जाहिर है कि ये तस्वीरें लोगों को मजबूत करती हैं, आपको दिली तौर पर मजबूत बनाती हैं। रौनक व्यास हमारे पास लगातार बने हुए हैं, इसके अलावा हिमांशु मित्तल लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, आपके पास आते हैं, क्विक रिएक्शन चाहेंगे क्योंकि उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद वापस आकर फिर से आप लोगों से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दीपक भी लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, क्या जानकारी? देखिए, फिलहाल आशीष आपको बता दें कि अच्छी खबर कोटा से ये है कि जो आंकड़ा कोटा में 1400 के करीब पहुंच गया था, वो फिलहाल बीते 4 दिन के आंकड़ों को अगर उठा करके देखें तो हर दिन कोटा में फिलहाल आंकड़ा गिरता हुआ, और कल जो आंकड़ा है वो अपने आप में बताता है कि 962 पर हम पहुंच गए। लेकिन इसके साथ चिंता बड़ी इस बात को लेकर के है कि जो मौतों की संख्या है वो लगातार
बढ़ी हुई है। 16 जो डेथ है वो बीते 24 घंटे में हुई है। इसके साथ में जो सवाल सबसे बड़ा ये कि कोटा के मेडिकल कॉलेज में जो बेड का क्राइसिस है वो लगातार बना हुआ है। आज भी अगर कोई नया पेशेंट जाता है, गंभीर अवस्था में जाता है, एडमिट होने के लिए जाता है, तो उसे बेड जो है वो नहीं मिल पा रहा। हालांकि हमने बताया था कि 100 जो नए सिलेंडर हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, वो चित्तौड़गढ़ से कोटा पहुंचे हैं। इसके साथ में ही जो तमाम कोशिशें हैं वो ये की जा रही है कि अब जो कोटा यूनिवर्सिटी का कैंपस है वहाँ पर जो बेड्स हैं वो स्टैब्लिश करके उन्हें ऑक्सीजन बेड के रूप में तैयार किया जाएगा ताकि नए पेशेंट्स को वहाँ पर एडमिट किया जाए। युद्ध स्तर पर फिलहाल वहाँ पर काम किया जा रहा है। सभी तैयारियां पूर्ण होने के बाद में वहाँ पर नए पेशेंट्स को लिया जाएगा। इसी के साथ में अब नई व्यवस्था ये भी की जा रही कि रेलवे जो हॉस्पिटल है, जैसे रेलवे हॉस्पिटल और ESI, इन दोनों को अधिग्रहित किया था कोटा जिला प्रशासन की तरफ से, जिसके बाद में अब रेलवे हॉस्पिटल है वहाँ पर भी कोशिश ये की जा रही कि कोविड की जांच से लेकर के रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो स्टॉक है वहाँ पर प्रॉपर तरीके से वो संसाधन पूरी तरह से हर एक चिकित्सीय व्यवस्था जो है समानांतर रूप से अलग अलग माध्यमों के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा सके, ये कोशिश की जा रही है। हिमांशु, आप भी बने रहिए, अभी ब्रेक के बाद आपके पास वापस दोबारा लौटूंगा। हमारे साथ दीपक गोयल भी राजधानी जयपुर में इस वक्त मौजूद है, अविनाश जगनावत लगातार उदयपुर में मौजूद हैं। आप सभी के पास आऊंगा, रौनक व्यास भी लगातार बने रहेंगे हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार भी कोरोना